जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में सीख रहे हैं। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होने के लिए टोटल 5 स्टेप्स नीडेड होते हैं, जिसमें से हमने 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया है। और ये चारों स्टेप्स कौन कौन से हैं एक बार नाम सुन लेते हैं। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड कॉम्पैक्शन। इन चारों स्टेप्स के बारे में हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 5 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द स्टेप नंबर 5 इज सीमेंटेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर सीमेंटेशन हुआ है, मतलब कुछ चीजों को बाइंड किया गया है। सीमेंट क्या कार्य करती है? सीमेंट का क्या काम होता है? सीमेंट का काम होता है ईंट को दूसरी ईंट से बाइंड करना, जोड़ना। ओके, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई दीवार बनाते हैं, तो ईंट को ईंट से जोड़ने का काम कौन करता है? ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने का काम सीमेंट करती है। तो सीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपस में जोड़ना, ग्लू अप करना, सो दैट दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या बाइंड करने वाले हैं? यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स जो रिवर्स के बॉटम में डिपॉजिट हो गए थे, उन रॉक पार्टिकल्स की बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रोसेस है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज सीमेंटेशन, स्टेप नंबर 5। ओके बेटा, देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिवर अपने साथ जब रॉक पार्टिकल को बहाकर लाती है, तो उस रॉक पार्टिकल को बॉटम में इकट्ठा कर देती है। किसके बॉटम में इकट्ठा कर देती है? रिवर अपने खुद के बॉटम में, अपने खुद की तली में इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ओके, सो दीज आर द डिपॉजिटेड रॉक पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द रिवर। सपोज दिस इज द बॉटम ऑफ द रिवर। दिस इज व्हाट? दिस इज द बॉटम ऑफ रिवर। ओके, रिवर के बॉटम पे रॉक पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए पड़े हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3, ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियोस में, आप चेक करिएगा। स्टेप नंबर 4 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये जब रॉक पार्टिकल्स की लेयर पाइलअप होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये नीचे वाली लेयर है रॉक पार्टिकल की, ये इसके ऊपर वाली लेयर है रॉक पार्टिकल की। जो ऊपर वाली लेयर है वो न्यू लेयर है, इसको रिवर अभी अभी बहा कर लाई है। ये जो नीचे वाली लेयर है ये ओल्ड लेयर है, इसको रिवर पहले बहा कर लाई थी। तो बेटा, जो ओल्ड वाली लेयर होती है रॉक पार्टिकल की, ये प्रेशर फील करती है, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर होती है रॉक पार्टिकल की, वो नीचे वाली रॉक पार्टिकल की लेयर पे प्रेशर डालेगी, दबाव डालेगी। तो ये जो रॉक पार्टिकल्स की सबसे निचली वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर की प्रेशर को फील करेगी। जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे दबाव डालेगी, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर है रॉक पार्टिकल की, वो प्रेशर फील करने की वजह से इसके जो रॉक पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। दिस वाज स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 सीमेंटेशन का पढ़ते हैं कि इसमें सीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो रिवर के वाटर में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस रिवर में कुछ मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि सम मिनरल्स आर फाउंड इन द रिवर लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, ठीक। स्टूडेंट्स, ये मिनरल क्या करेंगे? ये मिनरल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सीमेंटेशन के प्रोसेस में। ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं, इनको बाइंड अप करने में, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज लाने में, उनको ग्लू अप करने में। मतलब ग्लू अप करने का मतलब क्या होता है? ये मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा क्लोजली बाइंड अप कर देंगे। तो ये मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड इन रॉक पार्टिकल्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा बाइंड अप कर देंगे, एक दूसरे को जोड़ देंगे। जैसे सीमेंट ईंट को ईंट से बाइंड कर देती है, जोड़ देती है एकदम अच्छे से। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और आयरन ऑक्साइड मिनरल्स विल बाइंड अप these rock particles together and these rock particle will solidify। ये रॉक पार्टिकल क्या हो जाएंगे? ये रॉक पार्टिकल बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये रॉक पार्टिकल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और ये एक नए प्रकार की रॉक का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोल दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बेटा, दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अकर। सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन इसी प्रकार से होती है।